नारी धरती का एक अनमोल हिस्सा है। ना जाने धरती पर इनको बलिदानों और कुर्बानियों पर कितनी कहानियाँ, गाने और कविताएं लिखी गई हैं। नारी ना होती तो शायद धरती पर मनुष्य नाम का पक्षी भी नहीं होता। नारी कोई दिखाने वाली या फिर कोने में रखने वाली चीज़ नहीं है। नारी चाहे किसी भी सदी की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी या फिर गरीब निर्धन हो, वो अपने आप को कितना भी आज़ाद व समझदार क्यों न समझती हो, पर सच्चाई तो यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी नारी आज़ाद या सुरक्षित नहीं है। यूँ तो हमारे देश में भ्रूण हत्या सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान थी ही, परंतु आज की पीढ़ी की सोच और गिरते नैतिक स्तर ने इसे और हवा दे दी, जिसकी वजह से यह हमारे समाज में पूरी तरह से पांव पसार चुका है। जीने का हक सभी को है और प्राण लेने का हक तो किसी को हरगिज भी नहीं है, वो भी किसी मासूम या निर्दोष जिंदगी को खत्म करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। वह अजन्मी बच्ची जिसकी हत्या की जा रही है, उनमें से तो कोई कल्पना चावला, कोई लता मंगेशकर, कोई पीटी ऊषा, तो कोई मदर टेरेसा भी हो सकती थी। आपको याद होगा जब कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर देश को समूचे विश्व में एक नई पहचान दिलाई, तब हर भारतीय को कितना गर्व महसूस हुआ था। जरा सोचिए, अगर कल्पना चावला के माता पिता ने भी गर्भ में उसकी हत्या करवा होती तो क्या आज भारत को ये मुकाम हासिल हो पाता। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज हाल यह है कि एक लड़की की शादी में अमूमन 6-7 लाख से अधिक का खर्चा आता है, जिसे एकदम निम्न श्रेणी का किफ़ायती विवाह कह सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एक साधारण सामान्य व्यक्ति इस खर्च को उठाने की हिम्मत जुटा सकता है, जिसकी आमदनी महज 6 से 10 हज़ार रुपये महीने हो। ऐसा व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे अपना जीवन बचाएगा, और फिर क्या वो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया है कि केवल तकलीफ़ें झेले और आराम या मौज मस्ती के बारे में सोचे भी ना। अब मगर अगर एक पिता की नज़र से देखते तो पहले तो एक कन्या को जन्म दीजिए, फिर उसकी परवरिश कीजिए, और फिर परवरिश भी तो ऐसी ही नहीं हो जाती जिसमें भी पैसे तिल तिल करके खर्चा करने पड़ते हैं, और फिर पढ़ाई का खर्च मार डालती है। इस महंगाई की दौर में किस तरह की महंगी पढ़ाई है, ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है। अब बात आती है लड़कियों की सुरक्षा करना एक जहमत भरा काम है। पता नहीं कब किसकी बुरी नज़र लग जाए। कुछ भी शारीरिक या यौन उत्पीड़न हो सकता है। कोई भी अभिभावक यह कैसे सहन कर सकता है। वो डरते हैं इस सामाजिक बुराई से। शायद यही वजह है कि वो भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं, वरना अपनी संतान तो अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी को प्यारा होता है। परंतु यह महंगाई और सामाजिक कुरीतियाँ उसे एक और सामाजिक कुरीति करने पर विवश कर देता है, वरना जीवन की हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए देवी की आराधना करने वाला भारतीय समाज कन्या जन्म को अभिशाप क्यों मानता भला। मगर अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि दहेज या फिर किसी अन्य सामाजिक कुरीतियों के डर से हत्या जैसा घृणित और निकृष्ट अपराध कहाँ एक उचित है। अगर कुछ उचित है तो वो है दहेज रूपी दानव एवं सामाजिक कुरीतियों का जड़मूल से खात्मा। एक दानव के डर से दूसरा दानविक कार्य करना एक जघन्य अपराध है। वैसे भी किसी ने ठीक ही कहा है, आज बेटी नहीं बचाओगे। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।